हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम 3 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेशन स्टार्ट करें इससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोट जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा। मोटिवेशनल कोट है, सपने देखने वाले के लिए रात छोटी पड़ जाती है जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। यानी आप सपने देखने से ज़्यादा उसको पूरा करने पर ध्यान लगाइए, ठीक है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ चलते अपने सेशन की ओर। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक अपने शेयर करें। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में भारत के संजीव कुमार ने कौन सा पदक जीता है। कौन सी है एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं अपने संजीव कुमार। इन्होंने गोल्ड मेडल, कौन सा गोल्ड मेडल जीता है। डिटेल देख लेते हैं कि भारत के मुक्केबाज संजीव कुमार ने ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने 91 किलो 91 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। फ्रेंड्स, ये जो भार वर्ग भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखें कि 91 केजी में इन्होंने जीता। संजीत ने दुबई में एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में 5 बार के एशियन चैंपियनशिप पदक विजेता और कजाकिस्तान के लिए रियो ओलंपिक रजत विजेता किसको हराया, वासली लेविट को 3-2 से जो है विभाजन के फैसले से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जज को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। तो वे कौन है, वह हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा ये हैं, आप इनको देख सकते हैं, अरुण कुमार मिश्रा। फ्रेंड्स, आप जो है डायग्राम ज़रूर देखा करें क्योंकि यह इससे चेहरे याद रखते एग्जाम में यही क्लिक होता है और वह क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। तो आप जो है डायग्राम दिए हैं तो आप उनको ज़रूर देखा करें, ठीक है। तो कौन बने हैं, अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। डिटेल देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष होंगे। वे जस्टिस HL दत्तू, किसका, HL दत्तू का स्थान लेंगे। और जब एक उच्च स्तरीय समिति, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, तो एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की गई है। और चयन पैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। अब NHRC के बारे में देख लेते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वह 12 अक्टूबर 1993 कब 12 अक्टूबर 1993 की हुई थी। और इसका जो क्षेत्राधिकार है वह भारत सरकार के में है और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और इसका जो अधिनियम है, ये भी अधिनियम भी 1993 में ही आया था। कब आया था, 1993 का ही अधिनियम है। और यह एक कैसी बॉडी है, यानी यह एक ये एक संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक या विधिक निकाय है। कैसा, सांविधिक या विधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम यानी कि CDP का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया है। तो जो बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत है किसने, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। डिटेल देख लेते हैं कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ किया है। और प्रायोगिक चरण में कार्यक्रम के लिए चुने गए कुल कितने 53 समूहों में से 12 बागवानी समूहों में कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम CDP का उद्देश्य क्या होगा। यह एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पहचाने गए बागवानी समूहों को बढ़ाना और विकसित करना इसका मूल उद्देश्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि यह नियुक्तियों से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाल लिया है। तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो यह लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। कौन है, प्रदीप चंद्रन नायर जो है इनको बनाया गया है। डिटेल देख लेते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने देश के सबसे पुराने
अर्धसैन्य बल, कौन सा सबसे पुराना है अर्धसैन्य बल? असम राइफल्स के महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। और असम राइफल्स बल जो है बल पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा, यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत है उसकी सुरक्षा का जिम्मा किसके पास है? असम राइफल्स के पास ही है। यह बल सुरक्षा मुहैया कराने, जन कल्याण के कार्यों में और विकास कार्यों में मदद करता है और इसके समेत विभिन्न भूमिकाएं भी निभाता है। और लेफ्टिनेंट जनरल नायल इससे पहले भारतीय सेना के भर्ती विभाग के भर्ती विभाग के महानिदेशक रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, कौन सा? NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? फ्रेंड्स, ये जो NSO है इसकी रिपोर्ट है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि NSO के द्वारा भारत की जो GDP है वह 2020-21 के लिए कितनी आंकी गई है? तो वह 7.3% कितनी है? 7.3% आंकी गई है। डिटेल देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। और GDP में ये आई गिरावट कोविड-19 महामारी के आर्थिक असर को दिखाती है। वहीं पिछले साल 2019-20 में यह 4% ही रही थी। कितनी? 4% ही रही थी। जबकि चौथी तिमाही में जनवरी से मार्च में GDP ग्रोथ रेट 1.6% ही मात्र दर्ज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी नियुक्तियों से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नियुक्तियों में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो वह कौन है? TV नरेंद्रन। कौन है? TV नरेंद्रन को इस पद पर नियुक्त किया गया। डिटेल देख लेते हैं। टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी कौन है? ये मुख्य कार्यकारी यानी CEO हैं, टाटा स्टील के CEO तथा प्रबंधक निदेशक TV नरेंद्रन को भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष चुना गया है। नरेंद्रन ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और CEO उदय कोटक से यह पदभार ग्रहण किया है। उदय कोटक थे, अब यह हो गए हैं TV नरेंद्रन। और TV नरेंद्रन ने 1 नवंबर 2013 को टाटा स्टील का प्रबंधन निदेशक के पद की जिम्मेदारी जो है सौंपी गई थी। उस टाइम से यह अभी भी इस पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स की भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर यानी MB टैग क्या है? ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि MB टैग क्या है, तो आप बताएंगे यह एक स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर है। तो इसका विकास किसने किया? ये बना हुआ है, एक USB आकार का है MB टैग। तो इसको किसने विकसित किया है? तो इसको IIT रोपड़ ने। कहाँ? IIT रोपड़ ने इसको विकसित किया। डिटेल देख लेते हैं कि पंजाब में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ IIT रोपड़ ने अपनी तरह का पहला IoT उपकरण MB टैग विकसित किया है, जो खराब होने वाले उत्पादों, टीकों, यहाँ तक कि शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान वास्तविक समय परिवेश के तापमान को रिकॉर्ड करता है। दुनिया में कहीं से भी ले जाने वाली विशेष वस्तु अभी भी प्रयोग करने योग्य है या तापमान भिन्नता के कारण नष्ट हो गई है। यह जानकारी विशेष रूप से टीकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन और अंग और रक्त परिवहन शामिल है। यह एक USB की तरह आकार दिया गया है और यह -40 से लेकर के +80 डिग्री तक किसी भी क्षेत्र में पूरे 90 दिनों तक, कितने 90 दिनों तक के लिए एक बार चार्ज करने पर रिकॉर्ड करता है। इसे किसने विकसित किया? तो इसे अवध कृषि और जल प्रौद्योगिकी विकास और इसके स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के तहत विकसित किया गया। अवध भारत सरकार की एक परियोजना है। तो इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखें। 1 या 2 बार वीडियो को ज़रूर देख लें तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 में शीर्ष स्थान पर कौन है? किसकी रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स? यह है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें सबसे टॉप पर कौन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। कौन सी है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आप शीर्ष और भारत की जो शीर्ष है वो ज़रूर ध्यान रखें, बाकी ध्यान नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 की घोषणा की गई है। इसमें लगभग 19,788 संस्थानों को शामिल किया गया है और जो शीर्ष उन्हें 2000 की सूची में शामिल भी किया गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्व स्तर पर रैंकिंग पर शीर्ष
स्थान पर हासिल है। और इसके बाद क्रमशः कौन कौन से संस्थान है, इसके बाद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो फ्रेंड्स आप जो इसकी टॉप रैंकिंग ज़रूर याद रखें कि कौन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और भारत के संस्थाओं में भारत के 68 संस्थाओं को टॉप 2000 में शामिल किया गया है। और इसमें सबसे ऊपर जो है भारतीय पैक का नेतृत्व IIM अहमदाबाद, कौन, IIM अहमदाबाद भारत में टॉप पर है, जबकि इस सूची में इसे 415वीं रैंक हासिल की है। इसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान है जिसको 459 रैंक दी गई है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है सबसे टॉप IIM अहमदाबाद को ज़रूर याद रखें और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट कौन सा, B.1.677.1 को क्या नाम दिया है, तो इसको नाम दिया है फ्रेंड्स कप्पा। क्या नाम दिया है, कप्पा नाम दिया गया है। डिटेल देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, ये है संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट्स, यानी 2 वेरिएंट्स पाए गए थे, उनका अलग अलग नाम है, तो आसानी से कहने के लिए लेबल दिया है। जैसे कोविड-19 के जो पहला वेरिएंट मिला था, संस्करण था, उसका नाम उसका जो है B.1.617.1 संस्करण को क्या, कप्पा नाम दिया है। जबकि दूसरा जो संस्करण था B.1.617.2 संस्करण को डेल्टा, यानी कि कप्पा और डेल्टा के यहाँ यह कोरोना वायरस के जो है नए वेरिएंट है जो भारत में पाए गए हैं। WHO के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 की हुई थी और WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO के वर्तमान अध्यक्ष टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस हैं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO के पहले CEO कौन है, तो पहले CEO अनिल सोनी बनाए गए। ये इम्पॉर्टेंट है कि WHO के CEO पहले कौन से हैं, तो अनिल सोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में NSA ने भारतीय तट रक्षक बल के किस स्वदेशी जहाज को जहाजी बेड़े में शामिल किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है जहाजी बेड़ा, तो यह कौन है, सजग। ये कौन सा जहाज़ आपको दिख रहा है, ये है सजग। इसको अभी ही जहाजी बेड़े में शामिल कर दिया गया है और ये स्वदेश निर्मित है। डिटेल देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA ने भारतीय तट रक्षक जहाज़ किसको, सजग को संचालित किया है, जो 105 मीटर अब तटीय गश्ती जहाज़ है, यानी इसकी जो लंबाई 105 मीटर है। और यह इस श्रृंखला का तीसरा जहाज़ है सजग, जिसका अर्थ होता है सतर्क। एक भारतीय तट रक्षक जहाज़ है। सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और डिज़ाइन भी इसी ने किया है। आधुनिक प्रणाली और तकनीकी से लैस यह जहाज़ तट रक्षक चार्टर्ड को पूरा करने के लिए कार्य करने में क्या है, सक्षम, पूरी तरह से सक्षम है। जितने भी आधुनिक हथियारों से यह पूरी तरह से लैस है। तो फ्रेंड्स, जितने भी आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह मेरे द्वारा आपके लिए ला दिए गए हैं। आप इनका बार बार रिवीजन करते रहें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम एग्जाम्स में ना हो। और इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।